नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगा। तो मैं तब भी आपको वीडियो बना के शेयर किया था, आज भी वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को आप नोटिस शायद नहीं करे होंगे। अगर इसका मार्केट शेयर को देखा जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर में देखिए, जो DAM और प्लस TAM है, उसके ऊपर मार्केट शेयर 94.20% है। उसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रेडिंग्स के ऊपर 83% मार्केट शेयर लेकर रखा है। उसके साथ-साथ रियल टाइम मार्केट के ऊपर 100% मार्केट शेयर इसके पास है। तो जो कंपनी की इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर खुद के जेब में है, तो क्या वो कंपनी रुक के रहेंगे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, कंपनी का जो टोटल बिज़नेस है वो किसके ऊपर है? ट्रांजैक्शन चार्जेस, मतलब ट्रांजैक्शन फीस 79% और कंपनी का आधार के ऊपर 17% और बेसिकली कंपनी का एनुअली सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस है उसके ऊपर 4%। तो पावर एक्सचेंज के ऊपर कंपनी 100% काम कर रहा है। और बाकी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पावर एक्सचेंज है उसके ऊपर 100% तो कंपनी काम कर रहा है। इंडिया के ऊपर कितना 100%। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अगर मैं पेयर कंपनी से बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, जो इस कंपनी के जो पी रेशियो है वो बाकी कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। चलो मैं आपको उसको एवरेज भी दिखा दूंगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का ROCE बेस्ट है और ROC के साथ ROE भी बेस्ट है। तो दोनों तरीके से देखा तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं अगर इसका पेयर ग्रुप से बात करूं तो पेयर ग्रुप से आप देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, कंपनी के देखिए, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 66 और कंपनी का पी रेशियो कितना है 47। मतलब कंपनी का तो वैल्यूएशन सस्ता है, क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से खुद का पी रेशियो कम है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली सस्ते में है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनीज के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है 90 से लेकर 98 बने, 104 बने, 124 बने। कोई भी एक ऐसे साल नहीं दिखेगा कि जो कंपनी का सेल्स में कोई भी डाउन साइड देखने को मिले। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस 14 से लेकर 17 बने, 17 से लेकर 22 बने, 22 से लेकर 25 बने। तो ऑलमोस्ट एक्सपेंस भी बहुत शानदार हो गया। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट 64 था, उसके बाद 79 बन सॉरी 64 था, 69 बने, 74 बने और 93 बने। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो सॉरी, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। बाकी एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट दिखा देता हूँ, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर एफएस ने तो माल बेच दिया, तो क्या कंपनी ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, एफएस ने माल बेचा, उसका माल किसने उठाया? डीएस ने उठा लिया। एफएस ने माल बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली डीएस ने उठा लिया और पब्लिक ने भी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा क्वांटिटी पे होल्ड करा था, उसका क्वांटिटी भी एफएस ने उठा लिया और डीएस ने उठा लिया। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं भी बुलिश हूँ। और जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के ऊपर जो बिग क्रैश हुआ ना, वो कभी ना कभी एक यू टर्न लेकर वो फिर से रीबैक करेगा। और यू टर्न लेकर रीबैक करेगा तो मतलब अगर मैं डाउन लेवल से एकदम डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 168 से लेकर 170% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। हाँ, मैंने क्या इस जगह पे कोई उस तरीके से रिस्क लिया? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज के बेसिस में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज बना, पहले क्या बना, एक बार कप बने, दो बार हैंडल बने और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, यहाँ पे एंटी बना। और उस अगर यहाँ पे एंटी नहीं बनता तो फिर से एक बार रिटेस्ट किया, तब एंटी बना। और उसके बाद देखिए कंपनी फाइनली धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या करे, टारगेट को अचीव करने का कोशिश करे। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव करने का कंपनी कोशिश करे और वो टारगेट ईजिली यहाँ पे अचीव भी हो सकेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव करने का वो कोशिश भी कर रहा है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से जर्नी दिखा रहा है, जिस तरीके से कंपनी अपट्रेंड दिखा रहा है, कंपनी इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, उस रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर जो लोग मुझे बता रहे थे कि सर इस कंपनी सही में ऊपर जाने वाला है। देखिए ऊपर कितना जाएगा उसके ऊपर 3 बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने अलग-अलग राय दिया। पहले एक बड़े इन्वेस्टर जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक एनबीएफसी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो उन्होंने जो टारगेट रखा वो 360। आप सिर्फ टारगेट को देख लेना, बाकी आपको मैं चार्ट में सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने क्या किया, 360 का टारगेट रखा। उसी तरीके से बड़े एक दिग्गज इन्वेस्टर जैफरीज ने 370 तक इसका टारगेट रखा। और उसके साथ साथ और एक बड़े इन्वेस्टर नमूरा, जो एक एक बड़े एफआईएस माना जाता है। तो नमूरा ने भी इस कंपनी का टारगेट रखा 363 के आसपास। मतलब सबसे बड़े टारगेट किसने रखा, ऑलमोस्ट जेफरीज ने। तो 360 से लेकर अराउंड 370 तक इसका टारगेट रखा गया। क्या सही में उस लेवल तक जाने का पोटेंशियल है? चलो अभी चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो 370 तक अगर देखा जाए तो वो 370 तक कहाँ बन रहा है, कुछ इस तरीके से लेवल्स में बन रहा है, कुछ इस तरीके से लेवल्स में बन रहा है। आप इस चीज़ों को समझे पहले, इस लेवल तक बन रहा है। तो मैं जो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके लिए एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गया तो मैं इस लेवल तक वेट करूंगा, 413 लेवल तक। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी ओपिनियन दिया, मैं भी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन को देखकर आप बाई करेंगे और मेरे ट्रेड देखकर भी बाई करेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि वो भी आपको नहीं बताएंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। मैं भी आपको वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड कर पाऊँ। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजीज दिखा सकता हूँ, आपको स्ट्रैटेजीज सिखा सकता हूँ। क्योंकि सिखा सकता हूँ मतलब आपको एज एजुकेशन पर्पस में आपको सारी चीज़ों को दिखा सकता हूँ। आप इस चीज़ों को पहले देखिए, बैक टेस्टिंग करिए कि हाँ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में पहले क्या एंट्री बना था, क्या पहले भी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में कोई फायदा मिला, तो ही इस कंपनी के बारे में ज़्यादा आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर देखा जाए तो रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आया। तो ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार रिजल्ट हुआ। हाँ क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर की तुलना से दुगना कम है, दुगना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना से भी कम है। तो एक प्रेशराइज है। तो जिस प्रेशराइज के कारण शायद मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद कंपनी को कोई जर्नी देखने को नहीं मिला। अगर कंपनी का क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छा होता तो जरूर एक मैसिव जंप इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल ही जाती। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक जबरदस्त कंपनी है। जबरदस्त कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जितने सारे डिफेंस कंपनी है उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर मैं इसको पेयर कंपनी से बात करूं तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी सबसे बड़े है। उसके बाद है भारत डायनामिक, इसका मार्केट कैप सर 53,000 करोड़ है। और एच के जो मार्केट कैप है उसका मार्केट कैप कितना है, 3,29,000 करोड़। तो कितना बड़ा कंपनी आप सोच सकते हैं। हाँ पी रेशियो ऑब्वियसली सस्ते में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से, इंडस्ट्रीज का जो एवरेज पी रेशियो है उससे भी कंपनी का पी रेशियो सस्ता है। ये भी एक गुड पॉइंट्स है। और साथ ही साथ कंपनी की जो आर है वो भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज का जो टोटल आर है उससे भी ज़्यादा है। डेप्थ एकदम ज़ीरो के आसपास है। उसके साथ साथ क्वार्टरली जो सेल्स है उसका भी ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है, एक पॉजिटिवली जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है टेक्निकली उसके बारे में एक बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो एक रेंज बना है कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज बने। पहले देखिए एक पैटर्न्स बना था, एक रेंज के बेसिस में पैटर्न्स बना था, उसको फाइनली ब्रेकआउट किया, टारगेट भी अचीव किया। उसके बाद फिर से एक बार एक बाइंग का रेंज बने, 1 2 3 4, 4 के 4 यहाँ पे बाइंग का कैंडल का रेंज बने। और फाइनल रेंज बनने के बाद यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे एंट्री बनता और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनता। नीचे आया नहीं तो इसलिए इस ट्रेड को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे कंपनीज के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है आयुष वेलनेस लिमिटेड।
तो आयुष वेलनेस लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, जो करीबन 94 के करोड़ के आसपास। तो रिक्सी कंपनी है, डबल रिक्सी कंपनी है, क्योंकि इसे चार्ट को देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे, क्योंकि ₹27 से कंपनी 300 तक जर्नी किया और शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इसका लास्ट डेट रहेगा 4th ऑफ अगस्त, क्योंकि 5 तारीख को स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार हाई डीपली रिसर्च करें, तो उसके बाद काम करें, क्योंकि रिक्सी कंपनी है। अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे कि सर आप इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ और आपको भी दूर रहने के लिए कहूँगा। सर अपडेट था, वो अपडेट आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।